अब यहाँ पर वो लड़का किसी और के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लड़का अपने परिवार के साथ ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है। वो अपने परिवार के साथ कुछ ऐसे काम करता है जिसके कारण उनके परिवार लोगों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है, जैसे कि आग लग जाना या तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें टूट जाना। लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा चालाक था, वो अपने परिवार लोगों को मैनिपुलेट करता था। लेकिन थोड़े समय के बाद उसके परिवार लोग समझ जाते कि ये कभी सुधरने नहीं वाला, ये सारी चीजें वो जानबूझ के ही कर रहा है, मतलब लोगों को नुकसान देना उसका एक काम है। तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक परिवार के साथ। उस परिवार में 4 मेंबर हैं, मम्मी, पापा, एक छोटा बेटा और उसकी एक बड़ी बहन। और वो छोटा बेटा बचपन से ही अपने आप से बातें करता है। उसके परिवार लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो छोटा बेटा मजा कर रहा है, या तो अगर वो ऐसा कर भी रहा है और उसको अगर इस बात से खुशी मिल रही है तो उसके परिवार लोग उसको ऐसा करने देते हैं। लेकिन जब वो लड़का 13 साल का होता है तो वो जानबूझकर ऐसे काम करता है जिसके कारण उसके आसपास के लोगों को पहले पहले खुशी मिलता है, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद उस काम से उनको बहुत बड़ा नुकसान मिलता है। जिससे कि वो लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था तो आसपास के लोगों को लग रहा था कि वो ऐसा खेल रहा है तो वो खुश होते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद उन बच्चों को बीमारी हो जाती है बहुत बड़ी। उसके बाद वो लड़का किसी पड़ोसी के घर में जाकर कुछ ऐसा काम करता था जिसके कारण उसके पड़ोसी के लोग पहले खुश होते थे, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता था, जैसे कि आग लग जाना या तो कुछ ऐसे चीजों का टूट जाना जो उनको बहुत बड़ा नुकसान देता था। लेकिन एक दिन तो वो लड़का हद पार कर देता है। उस लड़के के एक दादाजी थे जो पड़ोसी में रहते थे और बहुत सालों से वो बेड में पड़े हुए थे, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी थी और डॉक्टर कह देते हैं कि 3 से 4 महीने के बाद वो ठीक हो सकते हैं। तो उसके परिवार लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लड़का चला जाता है दादाजी के साथ खेलने के लिए। दादाजी के परिवार लोग ज्यादा कुछ बुरा नहीं मानते क्योंकि वो लड़का दादाजी के साथ खेल रहा था, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद दादाजी खुद को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब ये इंसिडेंट होने के बाद आसपास के पड़ोसी उस लड़के को और उसके परिवार लोगों को अपने पास लाने से मना कर देते हैं, मतलब अपने पास आने के लिए नहीं देते। अब यहाँ पर वो लड़का किसी और के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लड़का अपने परिवार के साथ ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है। वो अपने परिवार के साथ कुछ ऐसे काम करता है जिसके कारण उनके परिवार लोगों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है, जैसे कि आग लग जाना या तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें टूट जाना। कभी कभी वो लड़का खाने में कुछ मिला देता था जिसके कारण उनको बीमारी हो जाती थी। अब ये सारी चीजें होने के कारण उसके परिवार लोग उस लड़के को पागल खाने में रख देते हैं। वो लड़का पागल खाने में भी ऐसा काम करता था जिसके कारण वो सारे पागल भी अपने आप को नुकसान करते थे। अब ये सारी चीजें होने के कारण उसके परिवार लोग समझ नहीं पाते कि वो उस लड़के को कहाँ रखेंगे, इसलिए वह मजबूरी में उस लड़के को अपने घर में एक जगह पर बंद करके रख देते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा चालाक था, वो अपने परिवार लोगों को मैनिपुलेट करता था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके परिवार लोग समझ जाते कि ये कभी सुधरने नहीं वाला, ये सारी चीजें वो जानबूझ के ही कर रहा है, मतलब लोगों को नुकसान देना उसका एक काम है। अब 1 से 2 हफ्ते तक उसके परिवार लोग उस लड़के को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन तब भी उस लड़के को कुछ नहीं होता, वो अपने आप से बातें कर रहा था, उसको कोई परेशानी नहीं था। तो उसके परिवार लोग रोते हुए आकर उस लड़के को कहते हैं कि तुम असलियत में किससे बातें कर रहे हो और ये सारी चीजें तुम कर क्यों रहे हो। उसके बाद वो लड़का सच बताता है। वो लड़का कहता है कि ये सारी चीजें मुझे मेरा इमेजिनरी फ्रेंड बता रहा है जो 4 साल की उम्र से मेरे साथ बातें कर रहा था। वो लड़का कहता है कि इमेजिनरी फ्रेंड ने ही मुझे ये सारी चीजें सिखाया है जिसके कारण अगर मैं कुछ भी करूंगा तो पहले पहले सारे इंसान इससे खुश होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ेगा जिसके कारण आसपास के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। अब इस चीज को सुनकर उसके माँ रो पड़ते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि यार तुम नॉर्मल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इमेजिनरी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि कैसे मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। लड़का कहता है कि इसके लिए बस इतना करना पड़ेगा कि मुझे एक और काम करने दो और उस काम के बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। उसके परिवार लोग बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं और वो लड़का कहता है कि 3 से 4 दिन के बाद मुझे मिलने के लिए आना। जब उसके परिवार लोग 3 से 4 दिन के बाद उससे मिलने के लिए आते हैं, वो लड़का दुनिया छोड़ के चला गया और उसके बाद से उसके परिवार लोगों को अपना इमेजिनरी फ्रेंड मिल गया जो था वो लड़का। वो लड़का बहुत ज्यादा चालाक था और अपने परिवार लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था ये सारी चीजें करने के लिए, मतलब वो उसके परिवार लोगों को सिखा रहा था जो वो कर रहा था। यहाँ पर उस परिवार लोगों को पता चल गया था कि वो इस चीज से बच नहीं सकते और आसपास के लोगों को बचाने के लिए वो खुद को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देते हैं और यहाँ पर इमेजिनरी फ्रेंड उस परिवार से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं से बढ़िया बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।